रिया और अमन अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक पुरानी ऐतिहासिक हवेली की तलाश में थे। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां वे पुरानी वास्तुकला और इतिहास पर शोध कर सकें। उनकी तलाश उन्हें शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर स्थित राजकुमारी हावेली तक ले आई। ये हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है, जिसने अपनी अधूरी प्रेम कहानी के कारण आत्महत्या कर ली थी। अमन, तू तैयार है ना? ये जगह तो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। रिया ने अपनी बाइक रोकते हुए उत्साहित होकर कहा। हवेली की विशाल काली दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां दिन के उजाले में भी एक अजीब सा डर पैदा कर रही थीं। अमन ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, रिया, मुझे अभी भी लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। क्या पता उनकी बातें सच हों? अरे, ये सब मन का वहम है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। हम बस कुछ तस्वीरें लेंगे, नोट्स बनाएंगे और साबित कर देंगे कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है। रिया ने आत्मविश्वास से कहा, पर उसके मन में भी एक हल्की सी उत्सुकता के साथ साथ एक अजीब सी घबराहट थी। जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, एक बुजुर्ग चौकीदार, जिसकी आंखें गहरी और चेतावनी भरी थीं, उनके सामने आ खड़ा हुआ। बेटा, इस हवेली की तरफ मत जाना। ये जगह अच्छी नहीं है। यहाँ एक दुखियारी आत्मा भटकती है। जो भी रात में यहाँ रुका, वह कभी सही सलामत नहीं लौटा। चौकीदार ने अपनी कांपती आवाज में कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, काका जी, हम बस थोड़ा सा देखना चाहते हैं। हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमें अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए कुछ जानकारी चाहिए। चौकीदार ने सिर हिलाया। तुम्हारी मर्जी, पर मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। इस हवेली में जाने वाला शायद ही कभी सही सलामत लौटता है। उसकी आंखों में एक गहरा अनकहा डर था। रिया और अमन ने चौकीदार को धन्यवाद दिया और हवेली की ओर चल पड़े। शाम ढलने लगी थी। सूरज की लालिमा हवेली पर पड़कर उसे और भी भयावह बना रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का बना था, जो आधा खुला हुआ था और चरमरा रहा था। चल अमन, अब अंदर चलते हैं, रिया ने कहा, अपनी टॉर्च और कैमरा तैयार करते हुए। अमन ने गहरी सांस ली। ठीक है, पर हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे और मेरे पास एक छोटी सी हनुमान चालीसा है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक पुरानी बासी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, जिसमें मिट्टी और सीलन की गंध थी। अंदर घना अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाचते हुए दिख रहे थे। वाह, क्या जगह है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह था, पर हल्की सी घबराहट भी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराने की आवाज आती थी, जो सन्नाटे को और भी गहरा बनाती थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थीं, जिनमें से रंग उड़ चुके थे और उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई लग रही थीं। तभी अमन को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह तेजी से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। रिया, तुझे कुछ महसूस हुआ? नहीं, क्या हुआ? रिया ने पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरा वहम था, अमन ने कहा, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक पुराना भारी झूमर लटक रहा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक उन्हें ऊपर से एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जंजीर खींच रहा हो या कोई भारी चीज घिसट रही हो। क्या था वो? अमन ने फुसफुसाया। शायद चूहे होंगे, रिया ने कहा, पर उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। तभी हॉल के एक कोने से उन्हें एक धीमी, दर्द भरी आहट सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो या किसी को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही हो। आहट इतनी स्पष्ट थी कि अमन के रोंगटे खड़े हो गए। रिया, ये चूहों की आवाज नहीं है, अमन ने घबराकर कहा। मुझे यहां से जाना है। रिया ने भी उस आवाज को सुना था। उसके हाथ में टॉर्च कांप रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी एक टूटे हुए आईने पर पड़ी। आईने में उन्हें एक पल के लिए एक धुंधली सफेद आकृति दिखी, एक स्त्री जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें उदास थीं। आकृति एक पल में गायब हो गई। देखा तूने? अमन ने चीख कर कहा। हाँ,
रिया की आवाज कांप रही थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। इतनी ठंडक महसूस हुई जैसे वे किसी बर्फीले कमरे में आ गए हों। हवा में एक अजीब सी मीठी सी गंध फैल गई, जैसे पुराने मुरझाए हुए गुलाब के फूलों की। और फिर हॉल के दूसरे छोर पर, जहां से रोने की आवाज आ रही थी, एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखने लगी। रोशनी धीरे धीरे एक स्त्री आकृति में बदलने लगी। उसके बाल लंबे काले और खुले हुए थे, और उसकी आंखें, हाँ, वही आंखें जो उन्होंने आईने में देखी थीं, गहरी उदासी, क्रोध और एक अनसुलझे दर्द से भरी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके होठों से एक धीमी, गूंजती हुई आवाज आ रही थी, अधूरी, अधूरी। चलो यहां से, रिया चीखी। उसका सारा साहस हवा हो गया था। उन्होंने बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। हवेली के चरमराते फर्श, अंधेरे गलियारे और अजीब आवाजें अब उन्हें और भी डरा रही थीं। उन्हें पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और बिना रुके अपनी बाइक की ओर भागे। बाइक स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सके उस हवेली से दूर भाग गए। जब वे हवेली से काफी दूर निकल आए और शहर की रोशनी में सुरक्षित महसूस करने लगे, तो उन्होंने एक सुनसान जगह पर बाइक रोकी। वे हाँफ रहे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अमन की आंखों में आंसू थे और रिया का चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने कहा था ना, अमन ने कांपते हुए कहा। वो सच था। वो आत्मा थी। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, तू सही था। वो सच था। वो दुख में है, अमन। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, और वो अधूरी कह रही थी। शायद उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। उस रात रिया और अमन ने एक ऐसा अनुभव किया था जिसने उनकी सारी स्केप्टिसिज्म तोड़ दी थी। राजकुमारी हवेली का रहस्य, जिसे वे सिर्फ एक कहानी मानते थे, अब उनके लिए एक भयानक और अविस्मरणीय सच्चाई बन गया था। वे कभी उस हवेली की तरफ दोबारा नहीं गए, पर उस रात का अनुभव उन्हें जिंदगी भर याद रहा। उन्होंने सीखा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें तर्क से नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति से सुलझाया जा सकता है। और कुछ आत्माओं को बस शांति की जरूरत होती है,